नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 अगस्त 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, जो प्रातः 7:23 तक है और इसके पश्चात नवमी है। विशाखा नक्षत्र है, शुभ योग भव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रात्रि 11:52 तक रहेंगे और इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, सूर्य ग्रहण यह योग तब बनता है जब जन्म कुंडली में सूर्य के साथ राहु या केतु की युति हो। विशेष करके यदि राहु और सूर्य एक साथ स्थित हों तो इसे ही सूर्य ग्रहण योग कहा गया है। इसके परिणाम स्वरूप जातक के जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव, अस्थिरता, आत्मसम्मान की हानि, पिता से मतभेद, सरकारी मामलों में उलझन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जातक के जीवन में आने लगती हैं। आज दिव्य महाप्रयोग में इसी सूर्य ग्रहण की चर्चा है और सूक्ष्म दृष्टि से चर्चा है। नक्षत्र संबंध से भी यह ग्रहण योग या ग्रहण योग के समान फल देने वाली स्थिति कब बनती है, इसकी चर्चा होगी आज दिव्य महाप्रयोग में। और साथ ही साथ इससे बचाव का एक बेहद श्रेष्ठ उपाय मैं आपको बताऊंगा दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और शुक्र युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध और सूर्य युति बनाकर कर्क में, केतु सिंह में है, मंगल कन्या में, चंद्रमा तुला में है, राहु कुंभ में और शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में बुध और शनि ये दोनों ग्रह वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। आज देवगुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। तो गुरु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे। शनिवार का दिन उग्रवार है और सौम्य ग्रह देवगुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर
इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 7 अगस्त दिन गुरुवार। प्रिय दर्शकों, प्रसूति स्नान का मुहूर्त मिल रहा है और साथ ही साथ दीक्षा ग्रहण, धान्य छेदन, धान्य स्थापन और जलयंत्र कर्म, बोरवेल इत्यादि, मुकदमा कार्य करना है, भूमि क्रय करना है और पूर्व दिशा की यात्रा, ये सभी कार्य प्रातः 7:30 से प्रातः 8:28 तक संपन्न किए जा सकते हैं। इसके अलावा कोई और मुहूर्त नहीं है। ये सभी मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। यदि आज के मुहूर्त की जानकारी आपको चाहिए तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज के मुहूर्त की जानकारी आपको मिल जाएगी। और क्या आप जानते हैं कि मार्केश ग्रह, मार्केश अर्थात जन्म कुंडली में 8वां भाव हो गया अथवा जन्म कुंडली में 7वां और दूसरा भाव, इसे विशेष मारक भाव कहा गया है। तो मार्केश का जब संबंध कुंडली में लग्नेश से केंद्र अथवा त्रिकोण में हो जाए, केंद्र अथवा त्रिकोण का संबंध हो जाए, यानी जहां लग्नेश बैठे हो वहां से ये मार्केश ग्रह 1, 4, 7, 10 का संबंध बनाए अथवा 9, 5 का संबंध बनाए तो उनके मारकत्व में कमी आ जाती है। लेकिन ऐसे ही जन्म कुंडली में दशम, क्योंकि आपको पता है कि जन्म कुंडली में केंद्र में सबसे बली केंद्र दशम भाव को और त्रिकोण में सबसे बलवान त्रिकोण नवम भाव को कहा गया है। तो जब दशमेश से कोई भी ग्रह, ये मार्केश भी ग्रह हो सकते हैं, त्रिक भाव के स्वामी हो सकते हैं, या कोई भी ग्रह जब केंद्र अथवा त्रिकोण का संबंध बनाता है तो कैसा फल देता है, और जब नौमेश से कोई ग्रह, चाहे वो कोई पापक ग्रह ही क्यों ना हो, कोई शुभ ग्रह क्यों ना हो, जब केंद्र अथवा त्रिकोण का संबंध बनाता है तो कैसा फल देता है। एक बेहद विचारणीय विषय, गंभीर विषय, जन्म कुंडली फलादेश के लिए यह बेहद अहम सूत्र है। इस विषय को, इस वीडियो को अगर आपने पूर्व में नहीं देखा और इस विषय को भली भांति अगर आप जानना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को अवश्य क्लिक करिए और इस वीडियो को देखिए। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, सूर्य ग्रहण, यह योग जन्म कुंडली में कैसे बनता है, प्रारंभ में मैंने बताया, फिर दोहरा देता हूं कि सूर्य और राहु की युति एक ही भाव में हो तो यह योग बनता है। साथ ही साथ राहु का सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ा में होना भी कमोबेश जातक के जीवन काल में सूर्य ग्रहण के जो दुर्योग है, जो कष्ट हैं, वो जातक को महसूस कराते हैं। अगर राहु सूर्य के नक्षत्र में हो तो पिता से अनबन होना, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान की कमी, आंखों से संबंधित परेशानी जातक को कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र में जूझने के लिए बाध्य कर देता है। प्रिय दर्शकों, वैसे ही सूर्य का राहु या केतु के द्वारा दृष्ट हो जाना, जैसे सूर्य किसी भाव में बैठे और राहु से दृष्ट हो जाएं, तब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में सूर्य राहु की युति हो और इस युति पर शनिदेव की दृष्टि पड़ जाए तो कहना नहीं कि यह दुर्योग बेहद खतरनाक स्थिति में चला जाएगा। यह जातक को आत्मविश्वास के नाम पर शून्य बना देगा। यह बेहद घातक सिद्ध हो जाता है। प्रिय दर्शकों, सूर्य ग्रहण यदि कुंडली के लग्न में हो, यानी प्रथम भाव में, तो जातक के आत्मविश्वास में भारी गिरावट, जीवन में मान सम्मान की कमी और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आजीवन देता है। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में यदि, वैसे तो किसी भी भाव में यह ग्रहण पर लगा हुआ हो कष्ट देता है, लेकिन द्वितीय भाव में हो तो पारिवारिक कलह, आर्थिक संघर्ष और जातक को वाणी दोष से जूझना पड़ता है। कड़वी वाणी के चलते दिक्कत आती है। जन्म कुंडली के पंचम में अगर ये ग्रहण योग लगा हो तो संतान को कष्ट, जातक को स्वयं शिक्षा के मामले में परेशानी, मानसिक अस्थिरता, पेट जन्य रोग और प्रेम संबंध में तमाम तरह की परेशानियां। सप्तम में लगा हुआ हो तो दाम्पत्य जीवन में कलह करा देता है, आग लगा देता है। अगर सूर्य ग्रहण की युति यानी सूर्य राहु की युति सप्तम में हो या सूर्य केतु की युति सप्तम में हो, ऐसे युति पर अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो कहना नहीं कि दाम्पत्य जीवन का ये लगभग खात्मा ही कर देंगे। भाग्य भाव में भी अगर ये युति बनी हुई है सूर्य ग्रहण की तो लगातार बाधा, पिता के साथ रिश्ते में तनाव, जातक का भाग्य उसका साथ नहीं दे सकेगा। दसम भाव करियर में अगर ये स्थिति बनी हुई है, यानी करियर भाव में, तो प्रतिष्ठा को हानि, कार्य क्षेत्र में परेशानी, उतार चढ़ाव, बार बार असफलता और सार्वजनिक जीवन में जातक के तमाम समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में सूर्य राहु की युति व्यक्ति की जो आंतरिक ऊर्जा है, जो उसका आत्मबल है, उसे सोख लेता है, समझ लिए कमजोर कर देता है। सूर्य का राहु के साथ विशेष करके उच्च राशि में मेष या सिंह में होना और विशेष करके कुंडली के इन भावों में
किन भावों में? तो लग्न में, द्वितीय में, पंचम में, सप्तम में, दसम में। नवम दसम तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन इन भावों में जहां रिश्ता विशेष जुड़ा हुआ है, यानी लग्न, द्वितीय, चतुर्थ भी आप इसमें गिन लीजिए, अगर उच्च राशि में सूर्य हैं और राहु के साथ है, क्योंकि सूर्य उच्च राशि में जब होंगे इसका मतलब जातक का जो जन्म समय होगा वो मध्य रात्रि का होगा, तो यहां सूर्य कमजोर ही रहेंगे। पंचम में भी है तो कमजोर ही हैं। तो इन भावों में यदि सूर्य हैं और राहु के साथ, और ऐसे सूर्य पर शनि की ग्रहण योग पर अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो यह बेहद नकारात्मक प्रभाव देने वाला माना जाएगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहण हो, शनि से दृष्ट भी अगर हो जाए कहीं से, और ऐसी स्थिति में जब राहु की दशा आए या सूर्य में राहु का अंतर आए, तो ये जातक के लिए बेहद हानिकारक सिद्ध होता है, बेहद कष्टदायी सिद्ध होता है। सूर्य ग्रहण योग सूर्य की ऊर्जा को कमजोर कर देता है, जिससे जातक अपने जीवन काल में अपने अधिकार, अपने सम्मान, अपने सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने में असफल होता है, या उसके लिए इन चीजों को बनाए रखना कठिन होता है। जीवन में जो भी पिता या पिता तुल्य लोग हैं, ऐसे लोगों से उसका हमेशा विवाद हो जाता है। उनसे जो सहयोग मिलना चाहिए जातक को नहीं मिल पाता। ऐसा जातक यदि सरकारी नौकरी इत्यादि में हो, किसी प्रशासनिक पद या राजनीति से जुड़ जाए, तो लगातार वहां उसे संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष, बाधाएं उसके जीवन काल में बनी रहती है। आत्मविश्वास की कमी तो तय ही है। असुरक्षा की भावना जातक के अंदर व्यापक रूप से घर कर जाती है। वो एक हमेशा अज्ञात भय से भयभीत रहता है। निर्णय लेने में उसके लिए कठिनाई होती है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, जिसमें नेत्र रोग, सिर दर्द, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और तनाव जैसी समस्याएं हो जाती हैं। जाहिर सी बात है, ये सारी बातें आप जानते हैं सूर्य ग्रहण से संबंधित, ये उसके प्रभाव हैं, फल हैं। मैंने फल की चर्चा की। अब विचार करना है कि वो कौन सा उपाय है जो इस ग्रहण को शांत कर दे। प्रिय दर्शकों, सूर्य ग्रहण अगर आपकी कुंडली में है तो पहला उपाय तो यही है कि पिता का सम्मान करिए। सूर्योदय के बाद तक मत सोइए। रविवार के दिन नमक का त्याग करिए। इस ग्रहण योग की शांति कराई जाती है। लेकिन एक और प्रयोग है जिसे आप थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, कुछ सामग्रियां लगेंगी, लेकिन इस प्रयोग को आप घर में कर सकते हैं। और अगर आप घर में करते हैं तो आपको इसका ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि याद रखिए, ये भूलिए मत, ये मैं बार बार बताता रहूंगा कि जैसे जन्म कुंडली में बनने वाले राजयोग को समाप्त नहीं किया जा सकता, वैसे ही जन्म कुंडली में बनने वाले दुर्योग को भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। हां, इस तरह के पूजा पाठ प्रयोग से, विधि से उस दुर्योग के दुष्प्रभाव में थोड़ी कमी लाई जा सकती है। आइए एक बेहद श्रेष्ठ प्रयोग आपको बता रहा हूं, जो कम प्रचलित है, लेकिन जो इसके जानकार हैं वो जानते हैं कि यह बड़ा काम करता है। इसका मैं कभी पूर्व में आपके सम्मुख जिक्र किया हूं, जहां तक मुझे याद आ रहा है। एक तरह से ये प्रयोग बड़ा कारगर है। आपको कुछ सामग्रियां लगेंगी, आप कहीं कागज पर नोट करिए। लाल चंदन का बुरादा, ये पाउडर मार्केट में उपलब्ध है, मिल जाता है। लाल चंदन, उसका बुरादा चाहिए, उसकी लकड़ी का बुरादा जो निकलता है। आपको गुग्गुल चाहिए, मिल जाएगा मार्केट में। तिल चाहिए, जौ, तिल और जौ, शुद्ध घी, गुड़, ये सब आप ले लीजिए। ये हवन की सामग्री है। आमतौर पर सूर्य के लिए जो हवन सामग्री बनाई जाती है उसमें प्रयत्नतः सफेद तिल का ही इस्तेमाल कर लेना ठीक होगा। सो आप सफेद रंग का तिल मार्केट में मिलता है, काला और सफेद दोनों, सफेद तिल ले लीजिए। प्रिय दर्शकों, जो चीज सब थोड़ा सा कम आसानी से मिल सकता है, जिसके लिए थोड़ा प्रयत्न ज्यादा करना पड़ेगा, वो है आक की सूखी लकड़ी, मदार की लकड़ी। मदार जो सब, लाल मदार हो, सफेद मदार, दोनों चलेगा। मैं इसमें बंधन नहीं लगाऊंगा। लाल मदार प्रायः मिल जाता है, सफेद थोड़ा कम मिल पाता है। जो आपको मिल जाए, मदार की लकड़ी आपको लानी है। और मार्केट में पहले से ही तांबे पर, या आजकल 24 कैरेट गोल्ड के नाम पर भी एक सूर्य यंत्र दिखाई, जो उस पर उत्कीर्णित रहता है, बनाया हुआ रहता है, वो आपको मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है? रविवार के दिन यह प्रयोग मध्याह्न काल में करना है। तो सवाल उठता है कि तब तक हम लोग भूखे रहेंगे जब करना होगा। आप चाहें तो फलाहार इत्यादि कर लीजिए। फलाहार तो वैसे भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही है, तो फलाहार कर लीजिए, कुछ फल इत्यादि खा लीजिए। दोपहर में स्नान आदि से निवृत्त होकर के जब सूर्य मध्य अवधि में आपके सर के ऊपर बिल्कुल होंगे, उसी समय आसन पर बैठ जाइए पूर्वाभिमुख होकर के। आजकल ज्यादातर घरों में हवन के लिए हवन कुंड छोटा सा तांबे वाला आ रहा है, ज्यादातर घरों में होता है। एक ले ही लीजिए। गाहे बगाहे पूजा पाठ में उसकी आवश्यकता रहती है, छोटा वाला ले लीजिए, काम आएगा। आगे अभी कभी और पूजा पाठ करना हो, क्योंकि हवन एक ऐसा प्रयोग है, अगर आप करते हैं तो उससे विशेष देवताओं को प्रीति उससे होती है, उनकी कृपा मिलती है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर ईंट 4 ठो लगा करके, बालू वगैरह बना करके हवन स्थंडिल इसको कहते हैं, तैयार कर लीजिए। मेरी राय है हवन कुंड ही ले लीजिए।
अब आपको करना क्या है, ये जो सामग्रियां मैंने बताई है सबको मिला लीजिए, मदार की लकड़ी के ऊपर ही हवन करना है। अच्छा, मदार की लकड़ी मान लीजिए कि किसी स्थिति में आपको न मिले, तब फिर बिल्व की लकड़ी लीजिएगा। मदार न मिले तो बिल्व की लकड़ी ले लीजिएगा। गोघृत तो मार्केट में जो मिल रहा है वो सब है ही सही। आप सारी सामग्रियों को मिला करके और साकल्य तैयार कर लीजिए जिससे आपको हवन करना है। पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए, सामने यंत्र रख लीजिए, सूर्य यंत्र जो मैंने बताया, तांबे पर मार्केट में मिलता है। ये प्रक्रिया है, याद रखिएगा, एक तरह से ये पूर्ण प्रक्रिया है आपके सूर्य ग्रहण दोष को शांत करने की। पात्र में यंत्र को रख करके आपको पहले प्रक्षालित कर लेना है शुद्ध जल से, गंगाजल इत्यादि से, और फिर गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचोपचार पूजन आपको कर लेना है भगवान सूर्य का। सूर्य भगवान का जो प्रणाम करना है, जपा कुसुम संकासम कासपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोष्मि दिवाकरम, इस मंत्र को जप लीजिए। इसी श्लोक को बोल करके भुवन भास्कर को प्रणाम करिए। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायण, बीते 5 वर्षों से आपको बोल रहा हूं, ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायण नमः, ब्रह्म स्वरूपी जो भुवन भास्कर उनको नमस्कार है, इसका अर्थ होता है। ये मंत्र बोल दीजिए। इसके पश्चात जब ये सब आपने कर लिया, पूजन कर लिया, अब वहीं यंत्र पड़ा रहेगा, पात्र में रखिएगा। ऐसे तो जमीन पर रखेंगे नहीं, किसी पात्र में आप रखे होंगे यंत्र को। यंत्र की पूजा आपने कर ली, अग्नि देवता की पूजा कर लीजिए। जब भी पूजा पाठ करते हैं घी का दिया जला लेना चाहिए, कर्म साक्षी दीपक जिसको कहते हैं, वो जला करके, और इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अग्नि प्रज्वलित करके मदार अथवा बिल्व की लकड़ी से, और ये हवन सामग्री जो आपके सामने है, जो आपने बनाया हुआ है, इसी को आप हवन इससे आपको करना है। और हवन करते हुए जो मैं मंत्र आपको बोल रहा हूं, इसे कहीं कागज पर नोट कर लीजिए। इसी मंत्र को बोलकर और तब आप भुवन भास्कर को हवन दीजिए, यानी आहुति दीजिए। उनकी विशेष कृपा आपको इससे प्राप्त होगी। मंत्र क्या बोलना है? ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। यह मंत्र बोलकर 108 आहुति देनी है। प्रिय दर्शकों, यह प्रयोग थोड़ा सा कठिन लग सकता है क्योंकि आम जीवन से थोड़ा अलग है, लेकिन याद रखिए सूर्य ग्रहण के दोष को शांत करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अगर आप करें तो इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। 7 रविवार भले कंटिन्यू न हो, आप 7 महीने में क्यों नहीं कर देते? 7 महीने में कर दीजिए, 1 महीने में 1 कर दीजिए, इसी तरह से 7 महीने में कर दीजिए, 1 साल में पूरा कर दीजिए। अगर कर दिया जाए तो सूर्य ग्रहण का दोष अगर कुंडली में है तो वो दोष शांत हो जाएगा। ये बताने की आवश्यकता नहीं प्रयोग को सुन के, क्योंकि मैं जहां तक याद आ रहा है कि इसके कुछ भाग मैंने पूर्व में भी आपको बताए हैं। अगर ये प्रयोग आप करें तो जन्म कुंडली में अगर सूर्य ग्रहण दोष से आप ग्रसित हैं, जूझ रहे हैं, जो दोष परेशानी मैंने बताई है वो सब दूर हो जाएगा। आजमा लीजिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि। और हां, जो मैंने मंत्र बताया है सूर्य का, अगर वो मंत्र आपको न समझ में आया हो तो मुझे याद आ गया तो मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और नहीं तो आप मेरे कार्यालय में मैसेज करके वहां से ले लीजिएगा। अगर भूल गया तो फिर आप वहां से ले लीजिएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। घर में अगर कुशा है अथवा दुर्बा तो उसको जल में डालकर उसी जल से स्नान करिएगा, और साथ ही साथ आज हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ अवश्य करिएगा। वैसे भी आप 7.5 के दौर से गुजर रहे हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए वैसे भी रामबाण है, कर लीजिएगा। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठा सकते हैं, दिन अनुकूल है। हालांकि बता दूं कि जो भी कार्य करिए सीमा में रह करके करिए, सीमा से बाहर जाकर के नहीं, यानी अपनी क्षमता को समझते हुए जोखिम उतना ही उठाना है जितना कि आप उठाने की स्थिति में हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, व्यापार में से संबंधित नए अवसर मिलेंगे, आमदनी में वृद्धि के योग है, परंतु विवाद से बच करके रहना है। विवाद आज आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, विवाद परेशानी में डालेगा। दांपत्य जीवन तालमेल बिठा करके चलिए। प्रेम संबंध के मामले में कोई बड़ा निर्णय लेना है तो आज मत लीजिए। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी, और स्वास्थ्य के मामले में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है।
बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ से संबंध बनाए हुए हैं। आज भोजन में घी का प्रयोग अवश्य करिएगा। शुक्र के मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। बाकी दिन अच्छा है, फायदा इसका उठाइए। पुरुषार्थ में अपने कमी मत करिए, जो भी काम करिए सोच समझ करके करिए और उसका फायदा आपको मिलेगा। यूं समझ लीजिए आपकी जो भी आकांक्षा है वो पूर्ण होगी। ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता आपको मिलने वाली है। और कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बढ़िया जाएगा, आपको मदद मिलेगी, आपकी जिम्मेदारियां वक्त रहते पूर्ण होंगी। कार्यक्षेत्र में मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन फायदा आपको उसका मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। अनचाहे खर्च से जरा बच करके रहिए। आज अनचाहा खर्च आपको परेशान कर सकता है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, और विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही अच्छा कहूंगा। विशेष करके अगर आप रेलवे इत्यादि की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 2 और लकी कलर सफेद है। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा पंचम से संबंध बनाए हुए हैं। आज बजरंग बाण का आपको 3 पाठ करना है और अपने हाथों पक्षियों को या चींटियों को कुछ डाल दीजिएगा, शक्कर इत्यादि दे दीजिएगा, इससे फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर के देखें तो दिन आपका भी बढ़िया है। अचानक फायदा होगा, या कहीं पैसा आप ही का रुका हुआ था वो कार्य पैसा लौट आएगा, या आपका कोई कार्य रुका हुआ था वो कार्य बनेगा। यहां फायदे का अर्थ हर मामले में लीजिए, आपको फायदा मिलेगा, कोई खुशखबरी मिलेगी। योजना आपकी सफल होगी, पर आलस्य से बचना होगा। आलस्य के कारण आपको नुकसान हो सकता है। बाकी कार्यस्थल पर दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। योजनाबद्ध ढंग से काम करें तो हर तरह से फायदा होगा, सोचे हुए कार्य बनेंगे। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, और अपने गुस्से पर जरा नियंत्रण रखिएगा। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आलस्य का त्याग करिए। आज लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ का संबंध बनाए हुए। आज थोड़ा सा चावल लीजिए हाथ में और अपने सर के ऊपर से क्लॉकवाइज घुमा करके खाली जगह में चींटियों के लिए डाल दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। दिन ठीक है, पर माता के साथ अनबन या मतभेद की स्थिति अथवा माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है। जिस मित्र पर बहुत ज्यादा भरोसा करके बैठे हैं उसकी ओर से धोखा देखने को मिल जाएगा। कोई कार्य जो बहुत लंबे समय से करने का प्रयत्न आप कर रहे थे वो कार्य हालांकि बनेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं सामान्यतः ठीक ही कहूंगा, पर कोई बड़ा निवेश ना करें और आंख बंद करके हर किसी पर भरोसा ना करें, या यूं कह लूं कि दूसरे के भरोसे कोई कार्य मत करिए। इससे आपको बाद में दुख होगा अगर सामने वाला मदद समय पर न करे। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है। विद्यार्थियों को बात करूं तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी, और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखें। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर हल्का पीला है। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे से संबंध बनाए हुए हैं। प्रातः काल ही तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिएगा, घी का दिया जला दीजिएगा। यूं समझ लीजिए आप अपने काम में बस हिम्मत रख करके आगे बढ़िए, सफलता मिलनी तय है। कार्यस्थल पर आपको सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा, आपकी जो भी जिम्मेदारी है वो पूर्ण होगी। यात्रा आपके लाभप्रद रहने वाला है। दिन अच्छा है, विपरीत का भी पूरा पूरा समर्थन और सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। आर्थिक पक्ष आज आपका पूरी तरह से मजबूत दिख रहा है। कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था एकाएक बन जाएगा, परंतु प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, और वो भी आपके कारण। विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दूसरे में संचरण कर रहे हैं। घर में अगर तीर्थ का जल है या गंगा जल है तो पात्र में उसको पहले डाल लीजिए 2-4 बूंद, उसके ऊपर जल भर करके उसी जल से स्नान करिए। आज तीर्थ के जल से स्नान करना आपके लिए लाभप्रद होगा। बाकी देखा जाए तो अच्छा है दिन। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, या बहुत ऐसा कोई कार्य है जो लंबे समय से रुका हुआ था उसको प्रारंभ करने की सोच रहे थे, कर सकते हैं। पर याद रखिए, आज सुनिए अपने दिमाग की। आपका दिमाग जो कहे अच्छा ही कहेगा। एकाग्र होकर के काम करेंगे तो सफल होंगे। वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है। व्यापार में फायदा होने वाला है। तो वहीं कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो भी लाभ होगा, पर बिना सोचे समझे बोलना, बहुत अधिक बोलना, वाणी पर नियंत्रण न रखना, यह आपको मुसीबत में डाल देगा। दांपत्य जीवन सुख में रहने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है और विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है, उचित सफलता, आपके मेहनत के अनुकूल। स्वास्थ्य के मामले में थकान और आलस्य की स्थिति हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर जामुनी है।
बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके राशि पर आज संचरण कर रहे हैं और देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज प्रातःकाल गाय को गुड़ खिलाइए और केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगा लीजिएगा। रुके हुए कार्य भी बनेंगे। हो सके तो आज हनुमान चालीसा का भी 3 पाठ करिएगा। परेशानियां खुद ब खुद दूर होंगी। परिवार के सदस्यों से सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है, परंतु हाँ स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज का उपाय करिए ताकि परेशानियों से बच सकें। किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं, और कोई निवेश कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी के साथ करें। बहस और विवाद से जितना हो सके बचकर के रहिए। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया है। जीवन साथी से प्रेम मिलेगा, सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द इत्यादि से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर केसरिया है। बात वृश्चिक की कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति आज आपके पक्ष में है। आज प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए और हनुमान चालीसा का 3 पाठ कर लीजिएगा। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी, परेशानियां कम होंगी। कार्यस्थल पर आज आपको 7 लोगों का मिल जाएगा और किसी तरह से जूझ रहे थे, सबने आपको किनारे अलग कर दिया था, तो आपको सबका साथ मिलेगा। पर आपको आक्रामक नहीं होना है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। यात्रा सावधानी के साथ करिए। यात्रा का परिणाम आज थोड़ा कष्टदायी दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, पर निवेश कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करें। और सबसे जरूरी बात, किसी को धन उधार न दें, न उधार दिलाएं। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन अच्छा है। करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के मामले में अगर चोट चपेट की घटना घटित पहले से हुई थी तो उसके कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है। लकी अंक 2 और लकी कलर पिंक है। तो वहीं धनु के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। आज स्नान के जल में कुशा या दुर्वा डालकर के उसी जल से स्नान करिएगा, फायदा मिलेगा। हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लीजिएगा। शनि की ढैया चल रही है, आपको दिन अच्छा जाएगा। अपनी योग्यता का पूरा पूरा फायदा उठाइए। लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं, रुके हुए कार्य बनेंगे। लोगों की सोच को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। मित्र की सहायता से भी आपका काम बनने वाला है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए अच्छा है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। निवेश करना श्रेष्ठ है। अचल संपत्ति में निवेश करना श्रेष्ठ है। बाहर के भोजन से बचिए, बहुत अधिक मसालेदार चीजों से बचिए, बासी अन्न से बचिए। लकी अंक 2 और लकी कलर पीला। बात मकर की कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति मकर के जातकों के लिए भी अच्छा है। आज स्नान के जल में एक दालचीनी जो आपके किचन में मिल जाएगा, एक टुकड़ा डाल दीजिए। मेथी दाना भी मिल जाएगा, उसका भी 3 दाना डाल करके उस जल से स्नान करिएगा, फायदा मिलेगा। और हां, जहां भी रहिए एक ही बात ध्यान रखिए, अपने काम से काम रखिए। दूसरों के काम में हस्तक्षेप मत करिए। इससे आपके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, आप अपने काम में सफल भी होंगे। कोई अचल संपत्ति से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, कोई अचल संपत्ति खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं और अभी तक उसका समाधान नहीं मिल पाया था तो मिल जाएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। रुके हुए कार्य आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। आज का काम आज ही कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। आज का काम कल पर न टालें। जीवन साथी का सम्मान करें। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, सो जरा सोच समझ करके बोलिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। तनाव जरूर थोड़ा रहेगा लेकिन सफलता मिलेगी। सब तरह के तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। तो कुल मिलाकर के मकर के जातकों का भी दिन अच्छा है। लकी अंक 1, लकी कलर ब्राउन। और बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से नवम में संचरण कर रहे हैं। बहुत अच्छा है दिन। आज प्रातः काल एक काला धागा दाहिने पैर में बांध लीजिए, उसमें 3 गांठ लगा दीजिए, दिन भर रहने दीजिए और अगले दिन खोल करके कहीं चौराहे पर या खाली जगह में डाल दीजिएगा। जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। और साथ ही साथ हो सके तो आज हनुमान चालीसा का भी 3 पाठ करिएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, मन सक्रिय होगा और जो भी काम करेंगे उसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से भी दिन बहुत अच्छा है। धन संबंधी मामलों में अगर कोई रुकावट परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। रुके हुए कार्य बनेंगे। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। इस मामले में दिन अच्छा है। आर्थिक पक्ष भी मजबूत दिख रहा है। एक और बात, कार्यस्थल पर जरा बॉस का सम्मान करिए। बॉस से किसी बात पर भिड़िए मत, नहीं तो ये भारी पड़ जाएगा। शांति बनाए रखिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर जामुनी है। और मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम से संबंध बनाए हुए हैं। प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, घी का दिया अवश्य जला दीजिए और हनुमान चालीसा का 3 पाठ या बजरंग बाण भी कर सकते हैं। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, परेशानियां आपकी कम होंगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, पेट जन्य रोग की संभावना है। दूसरों की हंसी खुशी में सम्मिलित होइए। मित्र की सहायता मिलेगी, रुके हुए कार्य बनेंगे और धन प्राप्ति के भी योग हैं।
उच्चाधिकारियों से मदद मिलेगी, उच्चाधिकारियों के सहयोग से अधूरे काम बनेंगे, व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। झूठा बोलना, झूठा वादा, झूठी तारीफ, ये सब आज नहीं करना है। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है। बीते दिनों कोई उतार चढ़ाव परेशानी आई थी वो दूर होगी। पार्टनर के शक का शिकार हो गए थे, उसमें भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। विद्यार्थियों को सफलता देने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक 2 और लकी कलर पीला है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।